जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी चेनल में। आज आपणे जोईशुं के भगवान विष्णुए मोहिनी अवतार शा माटे धारण कर्यो हतो। तो समुद्र मंथन दरमियान विष्णु भगवाने मोहिनी रूप धारण कर्युं हतुं। पौराणिक कथाओं प्रमाणे देवताओं अने दानवों साथे मळीने अमृत पान करवा माटे समुद्र मंथन कर्युं हतुं। जेवो समुद्र मंथनथी अमृत कळश प्राप्त थयो, राक्षसोए तेने देवताओं पासेथी छीनवी लीधो। समुद्र मंथनथी निकळेला अमृत कळश दैत्यो एकबीजाना हाथोमांथी छीनवी रह्या हता। तेमनी वच्चे ज एक मनोरम स्त्री तेमनी वच्चे आवी। ए मनोरम स्त्रीना सौंदर्यने जोई बधा मोहित थई गया। तेओ परस्पर झगड़ो भूलीने ए मनोरम स्त्रीने पासे दौड़ता गया। दैत्योए देवीने पूछ्युं, तमे कोण छो, क्यांथी आव्या छो? सुंदरी, तमे शुं करवा मागो छो? देवीने जोईने बधा दैत्यो वच्चे हबाड़ो मची गयो। दैत्यो कहेवा लाग्या, अत्यार सुधी देवो, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, लोकपालोए तने स्पर्श सुद्धा कर्यो नहीं होय। विधाताए पण तने संपूर्ण इंद्रियों द्वारा मनने तृप्त करवा माटे मोकली हशे। हे सुंदरी, तू अमारो झगड़ो दूर कर। तू न्याय प्रमाणे निष्पक्ष भावे आ अमृतनी वहेंचणी कर, जेथी अमारी वच्चे झगड़ो न थाय। वास्तव में श्रीहरि विष्णु योग माया शक्ति थी युक्त थईने मोहिनी स्वरूपे राक्षसों पासे गया हता। योग माया शक्तिना प्रभावथी त्रणेय लोक में एवं कोई नथी जेने वश में न करी शकाय। आ योग माया शक्ति ज आदि शक्ति छे। मोहिनी देवीना उपहास भर्या शब्दोए राक्षसोने वधु आश्चर्य आप्युं हतुं अने तेमणे अमृत भरेलो कळश तेमना हाथमां मूक्यो। मोहिनी देवीए हाथमां अमृतनो कळश लीधो अने राक्षसोने कह्यो, हूँ जे पण करूँ ते साचुं होय के खोटुं, जो तमे तेनो स्वीकार करो तो हूँ तमने अमृत कळश वहेंची सकूँ। तेमनी मोहक मीठी वातो सांभळीने तमाम राक्षसो देवी मोहिनीना प्रस्ताव परम सहमत थया। मोहिनी देवीए बीजा दिवसे अमृत पीवानी सलाह आपी। मोहिनी देवीना आदेश मुजब बीजा दिवसे बधा राक्षसो स्नान करीने अमृत पीवा माटे एक कतारमां बेठा। देवताओ पण त्यां आवीने बेठा। मोहिनी देवी हाथमां अमृतनो कळश लईने आवी हती। ते खूब ज सुंदर साड़ी पहेरेली हती। तेनी आँखोमां नशो हतो। तेना स्तननो कळश समान अने तेना સાથળો हाथीना बच्चानी सूंढनी समान देखाता हता। देवीना सुवर्ण नुपुरोनो झणकार बधाने मोहित करी रह्यो हतो। कानना सुंदर कुंडल तथा नाक, कपाळ अने मुख कमळ खूब ज मोहक हता। पाछळथी भगवान आ मोहिनी अवतारे बधाने अमृत पीवડાવ્યું अने राक्षसोने छेतर्या। आज समये थयो हतो के राहु केतुनो जन्म। ज्यारे भगवान विष्णुनी प्रेरणाथी देवताओ अने दानवोए समुद्र मंथन कर्युं अने अन्य उपरांत अमृत पण प्राप्त थयुं हतुं। भगवान मोहिनी रूप धारण करी देवताओ अने दानवोने मोही लीधा अने अमृत वहेंचवानुं कार्य पोताना पर लीधुं अने देवताओने पहेला अमृत पीवડાવવાનું शरू कर्युं। दानव स्वभानुए शंका जन्मी अने देवताओनो वेश धारण करी सूर्यदेव अने चंद्रदेवनी पासे बेसी गयो। जेवुं मोहिनीए स्वभानुने अमृत पीवડાવવાનું शरू कर्युं, सूर्य अने चंद्रए विष्णुने तेमनी विषे जाण करी, कारण के तेमणे राहुने ओळखी लीधो हतो। भगवान विष्णुए ते ज समये सुदर्शन चक्र वडे स्वभानुनुं माथुं तेना शरीरथी अलग कर्युं, परंतु आ पहेला स्वभानुना गळामां अमृतना केटलाक टीपा जता रह्या हता, जेना कारणे मस्तक अने धड़ बंने जीवता रह्या। माथाने राहु अने धड़ने केतु कहेवामां आवे छे। मोहिनीनी सुंदरताथी ज्यारे स्वयं शिवजी पण कामातुर बन्या। बीजी तरफ भगवान शिवे सांभळ्युं के श्रीहरिए दैत्योने मोहित करीने देवताओने अमृत कळश पीवડાવવા माटे स्त्री रूप धारण कर्युं छे। तेओ पण ते स्थाने गया ज्यां भगवान श्रीहरि निवास करता हता। त्यां जईने शिवजीए भगवान श्रीहरिनी स्तुति वंदना करी। श्रीहरिए शिवजीने दैत्योने मोहित करनारू मोहिनी रूप बताव्युं। एकाएक शिवजी एक रंगबेरंगी फूलोथी भरेला बगीचामां पहोंची गया, ज्यां तेमने खूब ज सुंदर वस्त्रोमां सज्ज कमरमां कंदोरो पहेरेली एक सुंदर स्त्रीने नृत्य कीड़ा करता जोई। ए देवीए लज्जाभावथी हसीने ત્રાસી नजरे शिवजीने जोया। बस पछी शुं थयुं? कामदेवने भस्म करनार भगवान शिवनुं मन पोताना नियंत्रण बहार जतुं रह्युं।
તેઓ મોહિની દેવીને એકીટસે જોવા લાગ્યા. તેના ચિત્તવનમાં રસમાં ડૂબી શિવજી ભાવાતુર થઈ ગયેલા કે તેમને પોતાનું પણ ભાન ન રહ્યું. જ્યાં ભગવાનની શંકરથી મોહિની પર આંખો લાગી જતી ત્યાં જ લાગેલી રહેતી અને તેમનું મન ત્યાં જ રમણ કરવા લાગ્યું. તેઓ મોહિની દેવીથી અત્યંત આકૃષ્ટ થઈ ગયા. તેમણે મોહિની પોતાની પ્રત્યે આસક્તિ જણાવી હતી. તેના હાવભાવથી શિવજી વિવેક શૂન્ય બની ગયા હતા. તેઓ કામાંતુર થઈ ગયા હતા. પોતાના શત્રુ કામદેવ સામે જાણે પરાસ્ત થઈને શ્રી મહાદેવજી વિષ્ણુના માયામયી મોહિની રૂપને જોઈને પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યા. પાર્વતીનો વિચાર છોડીને શંકર મોહિનીની પાછળ લાગી ગયા. તેમણે ઉન્નત થઈને મોહિનીના વાળ પકડી લીધા. મોહિની પોતાના વાળને છોડાવીને ફરીથી ત્યાંથી આગળ જતી રહી. શિવજી પછી તેની પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યા. એ સમયે પૃથ્વી પર જ્યાં જ્યાં શિવજી ચાલ્યા ત્યાં ત્યાં વીર્યપાત થયો હતો. તેઓ જ્યાં જ્યાં ચાલ્યા ત્યાં ત્યાં શિવલિંગોનું ક્ષેત્ર અને સોનાની ખાણોનું નિર્માણ થયું. ત્યારબાદ આ માયા છે એવું વિચારીને ભગવાન શંકર પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત થયા. તો દોસ્તો, તમને મારી આ વાર્તા કે પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.